युग परिवर्तन के अंदर जो प्रक्रिया आज चल रही है, इसकी तैयारी आपने और हमने नहीं की होगी, लेकिन उस परमात्मा ने तो हजारों साल पहले ही इसके परिवर्तन की तैयारी शुरू कर दी थी। इसीलिए अपने आप पर गर्व कीजिए कि आप धरती के उस कालखंड के अंदर उस समय पर इस धरती पर हैं, जिस समय पर इस दुनिया का सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। अब इस परिवर्तन को आप केवल होता हुआ देखें और उसका एहसास भी ना करें, या इस परिवर्तन को होता हुआ देखें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि आप भी उस परिवर्तन के अंदर हिस्सेदार बने, या फिर इस परिवर्तन के अंदर आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इन तीन अवस्थाओं में आपको कौन सी अवस्था अपने लिए चुननी है, इसका फैसला आपको करना है, ईश्वर को नहीं करना है। भाग्यशाली वो नहीं होते हैं जिनके पास समय होता है, भाग्यशाली वो होते हैं जो उस समय का सदुपयोग करते हैं। जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। सनातनियों, आज का वीडियो मैं आपको इसलिए देने जा रहा हूं क्योंकि बहुत से लोगों को अभी भी अपने स्वयं के ऊपर विश्वास ही नहीं है कि वो बड़े भाग्यशाली हैं। ये बात मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं, इस बात को समझने से पहले जरा एक समय की यात्रा कर लेते हैं। आपके दादाजी, उनके दादाजी, उनके दादाजी, या हम हजारों साल का इतिहास ले लेते हैं। इस हजारों साल के इतिहास के अंदर केवल 100 सालों के अंदर कितनी प्रगति हुई है, इसका जरा आकलन कीजिए। यानी आप ऐसे कर लीजिए कि 1500 से लेकर के 1600 के बीच में कितनी बड़ी तरक्की संसार ने देखी है, 1600 से 1700 के बीच में, 1700 से 1800 के बीच में, यानी कोई भी आप 100 साल का एक कार्यकाल ले लीजिए और देखिए कि इस जीवन के अंदर कितनी प्रगति हुई है, संसार में कितनी प्रगति हुई है। लेकिन वर्तमान समय को देखिए, आप 2024 में हैं और आप 1925 से लेकर के 2025 के मध्य के इन 100 सालों को ले लीजिए, या आप 1930 से लेकर के 2030 के समय को ले लीजिए। इस समय के बीच में आप जरा अपने बचपन से लेकर आज तक के समय पर गौर कीजिए। यदि आप 50 साल या इससे अधिक आयु के हैं तो आपका जीवन जब आरंभ हुआ था, घरों में बिजली भी नहीं थी। साइकिल बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, बैलगाड़ी चला करती थी। लोग घरों में किस तरह से रहा करते थे, कच्चे झोंपड़े हुआ करते थे। खेत खलियान के अंदर हम वही बैलों से परंपरागत खेती किया करते थे। विद्यालय के नाम पर क्या हुआ करते थे, आप लोग सब जानते हैं। उसके बाद लाइट हमारे जीवन में शामिल होती है। साइकिल के बाद कुछ वाहन हमारे जीवन में शामिल होते हैं। चूल्हे की रोटी से गैस का चूल्हा हमारे जीवन में शामिल होता है। उसके बाद टेलीविजन आपने देखा, उसके बाद पेजर आपने देखे, उससे पहले लैंडलाइन थे, फिर मोबाइल आपके जीवन में शामिल हुए, फिर कंप्यूटर, इंटरनेट हमारे जीवन में शामिल हुआ, फिर रोबोट हमारे जीवन में शामिल हुआ, ट्रेन, बुलेट ट्रेन ये हमारे जीवन में शामिल हुई। उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद एक्सरे मशीन, ऑपरेशन थिएटर, ये वो चीजें हैं जो हमारे जीवन में पिछले 100 सालों में शामिल हुई है। यानी इस प्रगति को यदि आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये जो समय है जो चल रहा है, इस समय पर बुद्ध तत्व ने जितनी तेजी से काम किया है, इतना उसने पहले कभी किया ही नहीं है। यानी हम जमीन से लेकर आसमान तक की यात्रा, साइकिल से लेकर बुलेट ट्रेन की यात्रा, नाव से लेकर अंतरिक्ष के सैटेलाइट की यात्रा, हर चीज को हमने इन 100 सालों के अंदर किया है। तो क्या ये समय साधारण है? हम उस समय को जी रहे हैं, इसलिए हमें इसकी प्रगति का एहसास नहीं है। लेकिन आप अपने दादाजी का कार्यकाल या उनके दादाजी का कार्यकाल देखिए। साधारणता जीवन शुरू हुआ, साधारणता पूरा जीवन जिया, और उसके पश्चात वो इस दुनिया से चले गए। उस पूरे 100 साल के कालखंड के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन नहीं देखा होगा। एक समय आता है,
भक्ति काल का भी एक समय था। उन 100 सालों के अंदर इतने महान भक्ति के पथ पर चलने वाले लोगों ने जन्म लिया, चाहे फिर हम तुलसीदास जी लें, मीरा लें, कबीर लें, ये सब वो लोग थे जिन्होंने इस धरती पर भक्ति का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। सनातनियों, इसीलिए युग परिवर्तन के अंदर जो प्रक्रिया आज चल रही है, इसकी तैयारी आपने और हमने नहीं की होगी, लेकिन उस परमात्मा ने तो हजारों साल पहले ही इसके परिवर्तन की तैयारी शुरू कर दी थी। इसीलिए एक कालखंड आता है जो हमें मानवता सिखाता है, दूसरा कालखंड आता है हमें भक्ति सिखाता है, तीसरा कालखंड आता है जो हमें तरक्की देता है, विज्ञान के वो उदाहरण हमारे सामने आते हैं, हम अपनी बुद्धि से उन ऊंचाइयों को छूते हैं जिस ऊंचाइयों को आज तक इस धरती पर नहीं प्राप्त किया गया था। लेकिन ये सब कुछ हमेशा से होता रहा है और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि इस समय पर ब्रह्मांड का चौथा तत्व यानी बुद्ध तत्व सक्रिय है। इसीलिए इस बुद्ध तत्व की पराकाष्ठा हम लोग अवश्य देखेंगे। सनातनियों, मैंने आप लोगों को पहले भी कई वीडियो में बताया है कि जब तीसरा तत्व सक्रिय था, मंगल का तत्व, तब सारे के सारे बाहुबली इस धरती पर मौजूद थे। जब दूसरा तत्व इस धरती पर सक्रिय था तो मन की अवस्था भगवान राम के समय पर आपने देखा होगा, एक तरफ लक्ष्मण है और दूसरी तरफ रावण है। यानी लक्ष्मण अपने मन की अवस्था को दिखा रहे हैं कि कैसा उनका मन है अपने भ्राता के प्रति, तो वहीं एक रावण भी है जिसकी मन की अवस्था यह है कि राजा होते हुए भी वो पर स्त्री पर गलत नजर डाल रहा है। ये उस मन की विकृति और मन की अवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमें राम के समय पर मिलता है। और इसी तरह से हर युग के अंदर ये सब कुछ होता है। इसीलिए कलयुग के अंतिम समय के अंदर जब बुद्ध तत्व सक्रिय है तो हमारी बुद्धि की पराकाष्ठा अपनी चरम सीमा पर होगी और इस बुद्धि के तत्व के अंदर जो श्रेष्ठ होगा वही शेष रहेगा और जो उपलब्धि हमारी संसार के विनाश के लिए है वो समाप्त होगी। इसीलिए अपने आप पर गर्व कीजिए कि आप धरती के उस कालखंड के अंदर उस समय पर इस धरती पर हैं जिस समय पर इस दुनिया का सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। अब इस परिवर्तन को आप केवल होता हुआ देखें और उसका एहसास भी ना करें, या इस परिवर्तन को होता हुआ देखें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि आप भी उस परिवर्तन के अंदर हिस्सेदार बने, या फिर इस परिवर्तन के अंदर आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इन तीन अवस्थाओं में आपको कौन सी अवस्था अपने लिए चुननी है, इसका फैसला आपको करना है, ईश्वर को नहीं करना है। इसीलिए भाग्यशाली वो नहीं होते हैं जिनके पास समय होता है, भाग्यशाली वो होते हैं जो उस समय का सदुपयोग करते हैं। इसीलिए इस अनमोल समय का सदुपयोग कीजिए। ये समय हजारों साल के कालखंड के बाद आपको मिला है, इसे यूं ही व्यर्थ मत गवाइए। अगर अपना सब कुछ लुटा करके भी इस समय पर मानव हित के लिए कुछ भी करने का अगर आपको अवसर मिले तो समझ लेना आपने बहुत सस्ता सौदा किया है, क्योंकि आपने वो ले लिया है जिसे आप संसार की सारी दौलत देकर के भी नहीं खरीद सकते थे। इसीलिए इस परिवर्तन को समझिए, पहचानिए और अपनी भूमिका तय कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।